इस मूवी में हम देखेंगे स्वर्ग और धरती के बीच बसी हुई एक ऐसी दुनिया जो धरती के हर एक जीव को खत्म कर सकते हैं। स्वर्ग की चाहत में पादरियों द्वारा की गई गलती की वजह से धरती और राक्षसों की दुनिया के बीच एक ऐसा रास्ता बन गया होता है। मूवी जब शुरू होती है तो एक बच्चा जिसका नाम जैक होता है वो रात को सोते वक्त एक बुक से कहानी पढ़ रहा होता है। तभी उसके पिताजी कमरे के अंदर आते हैं और बच्चा उनसे वही कहानी सुनाने को कहता है। उस कहानी में हमें बताया जाता है कि पादरियों ने अपनी जादुई शक्ति से एक बीज बनाया जिसके द्वारा वो स्वर्ग जाना चाहते थे, पर स्वर्ग की लालसा में पहुंच जाते हैं राक्षसों की दुनिया में और इसी वजह से सारे राक्षस उस पेड़ के द्वारा धरती पर आ जाते हैं और इंसानों को खाने लगते हैं। जो भी चीज उन्हें पसंद आता वो अपने साथ ले जाते हैं। तब वहाँ एक राजा एरिक ने पादरियों से कहा कि इसका कोई उपाय बनाइए वरना सारे लोग मारे जाएंगे। जब राजा के सैनिकों ने एक राक्षस को मार गिराया तो उस राक्षस के दिल को और काले जादू को मिलाकर पादरियों ने एक राजा एरिक के लिए सर का ताज तैयार किया और जैसे ही राजा ने ताज को पहना सारे राक्षस घुटने पर आ गए और समर्पण कर दिया। फिर राजा ने राक्षसों को जाने का आदेश दिया और उस बीज और ताज को अपने पास रख लिया ताकि फिर ऐसा दोबारा न हो। जब राजा एरिक की मृत्यु हो गई तो उस ताज और बीज को उनके साथ ही दफन कर दिया गया। इस कहानी को राजा की लास्ट पीढ़ी राजकुमारी अपने माँ से सुना करती है। जब कहानी 10 साल बाद दिखाई जाती है, जैक बड़ा हो गया होता है और अपने चाचा के साथ रहता है। गरीबी के कारण जैक अपना घोड़ा और गाड़ी दोनों बेचने के लिए बाजार जाता है। वहाँ पर एक तंबू के अंदर नाटक चल रहा होता है। जैक अपने घोड़े को छोड़कर अंदर जाता है। वहाँ पर उसकी नजर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से मिलती है। तभी वहाँ कुछ शराबी आ जाते हैं, उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। जैक लड़की को बचाने के लिए घूसा खा लेता है और अभी उन शराबियों को धमका ही रहा होता है कि तभी सारे लोग घुटने टेक देते हैं। जैक समझ जाता है कि उसके पीछे कोई है। देखता है तो उसे पता चलता है कि ये राजा के लोग हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो राजकुमारी इजाबेल है। अब हमें आगे दिखाया जाता लॉर्ड रोड्रिक को, जिसकी शादी इजाबेल से होने वाला होता है, जिसकी उम्र तकरीबन इजाबेल से दोगुना होता है। लॉर्ड रोड्रिक एक कमरे में जाता है जहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे छुपाई हुई एक गमले में ताज मिलता है लेकिन बीज गायब रहता है। चोर को खोजने के लिए किला बंद कर दिया जाता है ताकि चोर आसानी से पकड़ा जाए। असल में चोर जो होता है वो पादरी ही होता है। पादरी किला बंद देखकर जैक का घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो जैक को वो बीज दे देता है और बोलता है कि बीज बहुत ही कीमती है, इसको एक जगह पर पहुंचा देना, वहां तुमको पैसे मिल जाएंगे और इसको पानी से बिल्कुल दूर रखना। और सैनिक को अपने तरफ आते हुए देख पादरी घोड़ा लेकर भागने लगता है लेकिन कुछ वक्त बाद पकड़ा जाता है। पर लॉर्ड रोड्रिक को नहीं पता कि बीज उसने किसको दिए हैं। इधर जैक के अंकल जैक को बीज लाने की वजह से गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो पादरी तुमको पागल बना गया, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, वो पादरी है। और गुस्से में बीज पर हाथ मारता है। टेबल से सारे बीज गिर जाते हैं। जैक सारे बीज को इकट्ठा करता है पर एक बीज घर के अंदर गिर जाता है। इजाबेल अपनी शादी को सुन के गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है लेकिन तेज बारिश की वजह से रास्ता भटक जाती है। तभी उनको एक रोशनी दिखाई देती है और इजाबेल उस रोशनी की तरफ बढ़ जाती है। वो घर असल में और किसी का नहीं बल्कि जैक का होता है। अचानक से इजाबेल को दरवाजे पर देख जैक डर जाता है। इजाबेल पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जो बाजार में मिला था। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। याद के तौर पे इजाबेल को जैक अपनी माँ की दी हुई स्टोरी बुक देता है। तभी बारिश का पानी नीचे पड़े बीज के पास चला जाता है। जैसे ही बीज पानी के संपर्क में आता है उतना ही तेजी से एक पेड़ बाहर आता है और घर के साथ ऊपर जाने लगता है। किसी तरह जैक घर से बाहर आ जाता है और इजाबेल उस घर में फंसी रह जाती है। गिरने की वजह से जैक बेहोश पड़ा रहता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखता है राजा उसके सामने घोड़े पर है और उनके साथ उनकी सारी सेना आई हुई होती है। जैक उठकर सब कुछ बताता है। फिर राजा अपने सबसे बहादुर सेनाओं को इजाबेल को खोजने का आदेश देते हैं। तब रोड्रिक बोलता है कि मैं भी जाऊंगा मेरी मंगेतर को खोजने और जैक बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं भी जाऊंगा। तो सबके सब मिलके पेड़ पर चढ़ने लगते हैं लेकिन बीच रास्ते में रोड्रिक रस्सी कटवा देता है जिससे कुछ सैनिक नीचे गिरकर मर जाते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद बचे हुए लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर ये सभी लोग चौंक जाते हैं कि यहाँ एक ऐसी भी दुनिया है। फिर सब मिलके इजाबेल को ढूंढने लगते हैं। इन लोगों को पेड़ पर निशान मिलती है जो इजाबेल ने बना रखा था। तभी जैक को उसका दिया हुआ बुक मिलता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ जाने पर इन लोगों को एक तालाब मिलता है जिसमें जैक और एक सैनिक जैसे ही तालाब के अंदर जाते हैं एक जाल में फंस जाते हैं। तभी इनमें से किसी की आवाज सुनाई देती है और ये सभी लोग छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक राक्षस आता है। जैक पानी के अंदर छिप जाता है
लेकिन राक्षस एक सैनिक को पकड़ कर ले जाने लगता है। तभी राजा का एक खास सिपाही एलमॉन्ड उस राक्षस पर हमला करता है, पर राक्षस को कुछ नहीं होता। वो दोनों को हाथों में पकड़ कर ले जाने लगता है। जैक राक्षस के पीछे पीछे भागने लगता है ताकि इजाबेल को खोज सके। इधर रॉड्रिक फिर से राजा के सिपाहियों को धक्का देता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक राक्षस इन दोनों के पीछे होता है और उनमें से एक को खा जाता है। तभी अपने बैग से रॉड्रिक राजा का वो ताज निकालता है और यह देखकर राक्षस रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 सिर वाले राक्षस, जिसकी सभी राक्षस बात मान रहे होते हैं, वहाँ पर इजाबेल कैद होती है। तभी पीछे से आता है रॉड्रिक ताज को पहने हुए और उसे देखकर सारे राक्षस घुटने टेक देते हैं और 2 सिर वाले राक्षस के सिर पर पैर रखकर रॉड्रिक सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है और सबको आदेश देता है कि अब धरती पर चलकर तबाही मचाएंगे। राक्षस ये सुनते ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यही तो चाहिए था। इजाबेल और एलमॉन्ड चौंक जाते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रॉड्रिक ऐसा निकलेगा। इन दोनों को आग में पकाकर खाने के लिए गंदा सा राक्षस अंदर ले जाता है और एलमॉन्ड को एक पेस्ट्री सीट पर लपेट कर कुछ सुअरों के साथ आग में डाल देता है और इजाबेल को काटने जैसे ही जाता है तभी जैक ऊपर से आकर राक्षस को मार देता है। इन दोनों को बचा लेता है। इधर नीचे जमीन पर राजा चिंतित है और सिपाही से बात कर रहे हैं कि हमें ये पेड़ काट देनी चाहिए। रॉड्रिक को पता होता है कि इजाबेल और जैक नीचे उतर जाएंगे, इसलिए गुफा पर राक्षस को पहरा देने के लिए बोलता है। अब तीनों नीचे जाने वाले होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक राक्षस दिखता है लेटा हुआ। गुफा के सामने राक्षस को हटाना या मारना इतना आसान नहीं था, पर जैक को एक तरकीब सूझता है और वो मधुमक्खी के छत्ते को लाकर राक्षस के मुंह में डाल देता है, जिसके वजह से राक्षस घबराकर पहाड़ से नीचे गिर जाता है और ये देखकर इजाबेल बहुत ही खुश हो जाती है और जैक को गले लगा लेती है। एलमॉन्ड जैक को बोलता है कि इजाबेल की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई और वो चला जाता है रॉड्रिक को मारने ताकि ताज को ला सके और दुनिया को तबाह होने से बचाया जा सके। तभी वो राक्षस ऊपर से गिर जाता है धरती पर और वो राक्षस वही राक्षस है जो पहाड़ से गिरा होता है और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो लोक कथाएं भी झूठी नहीं थी। राक्षस को धरती पर आने से रोकने के लिए राजा पेड़ कटवाने लगता है। यह देखकर सभी लोग मिलकर पेड़ काटने आ जाते हैं। दूसरी तरफ राक्षस अपने राजा रॉड्रिक को अपने साथ लेकर आते हैं नीचे आने के लिए। तभी एलमॉन्ड उस पर हमला कर देता है और इन दोनों में फाइट होने लगता है और इधर धरती पर पेड़ कट जाता है। पेड़ कटते ही पहाड़ से अलग होने लगता है और इधर एलमॉन्ड चाकू घुसा देता है रॉड्रिक के अंदर और रॉड्रिक को मरते ही 2 मुंह वाला राक्षस ताज अपने पास रख के राक्षसों का राजा बन जाता है। इधर गिरते पेड़ के सहारे तीनों जमीन पर आ जाते हैं। इजाबेल को देखकर राजा बहुत ही खुश होता है और जैक वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी राजा बाहर से आकर जैक को थैंक यू बोलते हैं। 2 सिर वाले राक्षस को जादुई बीज मिल जाता है और उसी बीज को पानी में फेंककर उसी के सहारे सारे राक्षस नीचे जमीन पर आने लगते हैं। जैक के पास एक बीज बची हुई होती है जिसे वो लॉकेट में रखता है। जैक घर के तरफ लौट ही रहा होता है तभी उसे पानी में ऊपर से आते हुए पेड़ की परछाई दिखती है। जैक तुरंत घोड़ा लेकर राजा की तरफ चल देता है ताकि उनको आगाह कर सके कि राक्षस धरती पर आ रहे हैं और राक्षस धरती पर आते ही भाग रहे लोगों को मारकर खाने लगते हैं। किसी तरह राजा और इजाबेल महल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही महल के दरवाजा बंद होने लगता है तभी घोड़े के साथ जैक भी महल के अंदर आ जाता है। राक्षस उसी दरवाजे को पकड़ लेता है लेकिन सैनिक के तीर चलाने की वजह से आग लगे पानी में गिर जाता है। ऊपर ना निकल पाने की वजह से वो अंदर की तरफ जाने लगता है। इधर राजा इजाबेल को और जैक को सुरंग के रास्ते भेज देते हैं दूसरे राजाओं को बताने के लिए। राक्षस आग लगाकर पेड़ को महल के अंदर फेंक रहे होते हैं। इधर जैक और इजाबेल सुरंग से होकर जा रहे होते हैं। तब तक वहाँ 2 सिर वाला राक्षस आ जाता है और जैक और इजाबेल को पकड़कर खाने वाला होता है। तभी जैक वो जादुई बीज उस राक्षस के मुंह में डाल देता है, जिसके वजह से जादुई पेड़ उसके अंदर से निकलकर बाहर की तरफ आने लगता है और उसका शरीर फट जाता है, जिसके वजह से जैक को वो जादुई ताज मिल जाता है। इधर राक्षस राजा के सेना पर भारी पड़ रहे होते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं। राजा और उसके सिपाही फिर भी सामना करने के लिए तैयार होते हैं, भले ही उन्हें मालूम होता है कि उन राक्षसों के सामने ये लोग चींटी बराबर भी नहीं है और वो राक्षस इन्हें कभी भी मसल सकते हैं। तभी अचानक से राक्षस घुटने टेक देते हैं। पीछे मुड़कर जब सब देखते हैं तो जैक दिखता है जो ताज पहने हुए होता है। जैक सारे राक्षसों को आदेश देता है कि लौट जाएं। उसके बाद राजा अपनी बेटी की शादी जैक से करा देते हैं। इन लोगों के 2 बच्चे होते हैं जिनको जैक कहानी सुना रहा होता है। बच्चे उस ताज के बारे में पूछते हैं। जैक उन्हें बताता है कि वो ताज म्यूजियम में रखा गया है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर हमारी ये एक्सप्लेन वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।